इस मंदिर में 1 करोड़ शिवलिंगास है। सुबह के 5 बजे और एक स्पेशल जर्नी स्टार्ट होने वाली है। फर्स्ट टाइम पापा के साथ बाइक राइड और डेस्टिनेशन कोटिलिंगेश्वरा टेम्पल है। आज का सफर सिंपल नहीं, यादगार होने वाला है सच में। 5 AM घर से निकले, थोड़ी नींद, थोड़ा एक्साइटमेंट, सुबह की ठंडी हवा, एम्प्टी रोड्स और एक काम सा वाइब। पापा के साथ राइड का फील ही अलग होता है। नो रश, नो नॉइस, बस हम और रोड। थोड़ी देर बाद नेशनल हाईवे स्टार्ट हो चुका था, जहाँ पे हमें नेशनल हाईवे पे जाने के लिए परमिशन नहीं दी जाती है। ये हमें आइडिया नहीं था। Oh my मैंने क्या, God. गूगल मैप ऑन करके मैं सीधा पापा को लोकेशन बताते जा रही थी, जहाँ पर पापा मेरे ऊपर ट्रस्ट रख के राइड करते जा रहे थे। बट मुझे भी आइडिया नहीं था कि नेशनल हाईवे पर हमें अलाउ होगा भी या नहीं। हम चलते जा रहे थे बस। उसके बाद जहाँ पेनाल्टी पड़ी, फिर घर पहुंचकर मैंने सर्च किया, ऐसा तो कुछ नहीं है। जब तक आपको प्रोफेशनली कोई बताया नहीं है एक एक जगह पे जहाँ पर रिस्क है, वहाँ पर सच में अलाउ नहीं है। बट येस, बेंगलुरु इज ऑल्सो सच प्लेस वेयर यहाँ पर 2 व्हीलर्स अलाउ नहीं है, जहाँ नेशनल हाईवेज है। फिर क्या, किसी भी बहाने से हमने क्रॉस करके गाँव से निकल पड़े। फिर से हमें वही किलोमीटर्स ट्रैवल करके इतने अच्छे पहाड़ों से गुजरना पड़ा, जहाँ व्यूज भी बहुत अच्छे लग रहे थे। ट्रैवल करना, इट वाज ऑल द फर्स्ट experience with my dad in a bike, and just see this view. Who doesn't like this kind of views when you're traveling? जो यहाँ पर ओस गिर रहा था, it was all early morning by 7 or 8 o'clock, where all people are ready to go to their colleges and offices. यहाँ का मॉर्निंग वेदर देख के मैं शॉक हो गई। लिटरली बैंगलोर में इतना धूप और ये कोलार में ये वेदर देख के मैं हैरान हो गई। लिटरली बैंगलोर में धूप खाते हुए मैं तरस गई हूँ ऐसा वेदर देखने के लिए। बट मॉर्निंग में हम जब निकले, यहाँ पे बॉडी कांपने लगा। वी वर लिटरली शिवरिंग। इतना ठंड, हमारा हेलमेट तक भीग चुकी थी। पापा को राइड करने में प्रॉब्लम होने लगी। इस वेदर के साथ 2 व्हीलर में राइड करना डेफिनेटली इन दीज कंडीशन इट इज़ वर्थफुल फॉर माई मनी। वॉट एवर आई रिक्वेस्टेड माई डैड टू राइड विथ मी फॉर द कोटिलिंगेश्वरा टेम्पल। आप ये जर्नी तक रहना टिल द एंड। प्लीज़ डू वॉच वॉट एवर द एक्सपीरियंस आई हैड फॉर द फर्स्ट टाइम विथ माई डैड। यहाँ आकर हमने एक कप चाय पिया, क्योंकि इतना ठंड लगने लगी थी। मुझे चाय के साथ खाली पेट कुछ पसंद नहीं आती है, तो मैं बिस्किट्स खरीद के चाय में डुबो कर खाती हूँ। आप कैसे खाते हो ज़रूर बताना। ये स्टोन्स देख सकते हो कैसा जो खड़ा है, और एक के ऊपर जो बैलेंस बना के रखा है। दिस इज सो हॉरिबल टू सी दिस। हम रुके हुए थे कॉल अटेंड करने के लिए, जहाँ पर पापा ने गाड़ी रोका था। पापा का इंपॉर्टेंट कॉल आई थी, सो दैट आई वाज जस्ट एंजॉइंग द सनलाइट विच वाज किसिंग ऑन माई फेस। सो आई वाज जस्ट एंजॉइंग द मोमेंट। ही वाज जस्ट इन द कॉल। मुझे बहुत अच्छा लग रहा था ये व्यूज़ कैप्चर करने में, एंड आई जस्ट वांटेड टू शो यू पीपल हाउ आई लिटरली एंजॉयड इट। मुझे एक एक जगह का व्यूज़ कैप्चर करने में बहुत अच्छा लग रहा था, बिकॉज मेरा ये फर्स्ट एक्सपीरियंस एंड द गूज़बम्स एंड ऑल कमिंग अप एंड मेकिंग माई वाइब सो enjoyable. I literally said my dad the journey was very worthful, whatever the situation had happened to us, but we literally enjoyed, and we want to enjoy the journey till the end, where we will finish the journey of Darshanam. जैसे लोकेशन ने दिखाया 3 minutes left to reach, I was literally getting so excited to go. जैसे पता चला 3 minutes, पापा ने स्पीड बढ़ा दिया। जैसे हम करीब करीब पहुंच रहे थे, यहाँ पर ऑलमोस्ट वी वर देयर इन द एंट्रेंस ऑफ द टेम्पल। यहाँ पर मुझे मेरा उत्सुक ज़्यादा बढ़ने लगा कि और क्या क्या डेवलप हो रही होगी। पापा को मैंने बताया था 3 minutes लेफ्ट, बट ही इन द एक्साइटमेंट ही मूव्ड फॉरवर्ड। टेम्पल जहाँ था सीधा चलाने लगे, टेम्पल छूट गया पीछे। फिर I said him to stop and turn around to get over to the temple. Exactly, this is how the entrance looks like. आगे पहुंचते ही लोग स्टार्ट कर देते हैं, सर हेलमेट अलाउ नहीं है, बाइक अंदर अलाउ नहीं है, यहाँ पर आपको रोकना पड़ेगा। ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಬನ್ನಿ ಅಕ್ಕ ಕುಜಿ ಒಂದು ತಗೊಂಡು ಹೋಗಿ ಅಕ್ಕ ಕುಜಿ ತಗೊಳ್ಳಿ ಅಕ್ಕ. हेलमेट क्या करेगा? ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಕ್ಕ.
एंट्रेंस में भी बहुत सारे लोग बैठे पड़े हैं अपने शटर्स डाल के बेचने के लिए, बट आप अंदर जाने के बाद और भी फील आती है कि यस हियर यू कैन ऑल्सो बाय, बट सेम रेट आपको वहाँ भी और यहाँ भी मिल जाती है। गाड़ी पार्किंग के लिए भी जगह रहती है जहाँ पर बस ट्रक सारी चीज़ें वहाँ पर रखी जाती है। फिर यहाँ पर हमने लिया पूजा सामग्री विच कॉस्टेड में अराउंड 200 समथिंग वन, और अगर आपको चाहिए तो एक्स्ट्रा माला भी खरीद सकते हैं, बट शिवलिंग्स इतने ज़्यादा है फिर भी आपको अंदर में 2 टेम्पल्स ऐसे मिलेंगे जहाँ पर पूजा होगी। होंगे रीच होने के बाद अपने कार में घूमेंगे। अगर भगवान ने चाहा हम दर्शन करेंगे अपने ओन कार में। एंड विल मेक अस लॉट्स ऑफ रिच। 1 के सब्सक्राइबर्स होगा, फिर इनकमिंग स्टार्ट होगा, देन पक्का बहुत सारे एक्सप्लोरिंग प्लेसेस का वीडियोस बना के शेयर करूंगी। पूजा सामग्री खरीद के हम सीधा निकल गए दर्शन की ओर, जहाँ पर एंट्रेंस टिकट लगती है ओनली 20 रुपीज़। पापा को नहीं पता था एंट्रेंस कहाँ है और मैं भूल चुकी थी एंट्रेंस किस साइड से है। किधर जा रहा है? इधर कहाँ? नो एंट्री। वे टू क्या लिखा है? एंट्री। और उस तरफ क्या है फिर? वे टू टेम्पल इस तरफ है बाहर। कहाँ ध्यान रख रखे आप? चलो इधर ही से जाना है। कौन बोल रहा है? यहाँ क्या लिखा है देखो, वे टू टेम्पल। हमें यहाँ आकर बहुत साल हो गए थे, ये सब चीज़ बदल चुकी थी। ये देख रहे हो बोर्ड ₹20 फॉर दर्शन है। सो यहाँ से ही था, यहाँ सब दिखाई भी दे रही थी, लेकिन नहीं। विल आस्क पीपल इफ दे से यस विल गो। यहाँ पर ह्यूज लाइन लगी थी क्योंकि दर्शन अभी खुली नहीं थी। यहाँ ट्रिप वाले आंटीज भी आ गए थे। हम टिकट्स खरीदने के बाद सीधे पहुँच गए दर्शन के लिए। I don't understand why do people have problem in taking vlogs and sharing it to the people. At least people can have some mindset कि yes, this place is also located and this place already getting a good updates. अगर कोई बंदा या बंदी इस अपडेट्स को दिखा रहे हैं तो उसमें क्या प्रॉब्लम है यार? लोगों को व्लॉगिंग बनाने में प्रॉब्लम है एंड पीपल जस्ट जज दोज पीपल। और ये लड़की तो वीडियो ले रही है, क्या ही मिलने वाला है। ऑफ कोर्स इन द फ्यूचर आई एम डेफिनेटली गोना गेट समथिंग एंड डेफिनेटली दिस थिंग्स गोना शैटर दिस माउथ। तो अब हम बात करते हैं कोटिलिंगेश्वरा टेम्पल के बारे में, जो कि कोलार डिस्ट्रिक्ट के कामासंद्रा विलेज में लोकेटेड है और सिर्फ 20 रुपए के एंट्रेंस टिकट से आप इतना अच्छा व्यू देख सकते हैं। और यहाँ अंदर आते ही दोनों साइड लाखों शिवलिंग देखने मिलते हैं। यही इस जगह की सबसे खास बात है। कोटि का मतलब होता है 1 करोड़ और यहाँ करोड़ शिवलिंगास का कॉन्सेप्ट इसी से जुड़ा हुआ है। इस मंदिर को बनाने का खास अहमियत यही था कि कोटि लिंगा स्थापित कर पाए। और इस मंदिर में एक ऐसा लिंग है सबसे अट्रैक्टफुल है, जिसकी हाइट करीबन 108 लंबा है और उसके सामने जो नंदी है उसका 35 फीट लंबा है। और अगर अपडेट्स की बात करें, उसी के साथ एक और शिवलिंग बनाया जा रहा है और साथ में सारे भगवान के फैमिली है, जितने भी विष्णु भगवान हुए, लक्ष्मी हुए। यहाँ पर मैंने पहली मुलाकात विष्णु भगवान से की। दर्शन करने के ठीक बाहर ही आपको सारे सामग्री प्रसाद वगैरह मिल जाती है।
यही है मेन गोल्डन शिवलिंग विच इज़ एग्जैक्टली लोकेटेड इन द सेंटर ऑफ होल टेम्पल। यहाँ मेन शिव भगवान के पास दर्शन करने के बाद जो पंडित जी होते हैं इस हिस्ट्री के बारे में पूरा संपूर्ण बैकग्राउंड के बारे हवन में होता बता है। देते हैं कि कैसे स्थापित हुआ, किसने स्थापित यहाँ किया पर और कैसे 90,000 फ्यूचर लिंग में है। जाके कौन स्थापित करेगा और ये कब जो कब मंदिर खुलती है, कौन सा स्पेशल ओकेशन पे भगवान यहाँ पर दर्शन देते हैं। हाय। यहाँ लोग ओकेजनली विजिट करने आते हैं बट आई थॉट व्हेन वी आर फ्री एंड माय डैड इज़ अवेलेबल दैट मोमेंट, सो आई जस्ट टुक माय डैड हियर। मेरा मन किया, आई जस्ट टुक हिम। वो पूर्वज की बात बिल्कुल सही है, अगर आपकी किस्मत में लिखी है वहाँ पर जाने के लिए तो आप ज़रूर जाते हैं। ये यहाँ क्या है? राम मंदिर भी है। मेरा एक्सपेक्टेशन सिर्फ यही था कि मैं कोटिलिंगेश्वरा देखूंगी, बट वो टाइम पे सिर्फ कोटिलिंगेश्वरास देखा था मैंने। आज के टाइम पे अगर आप जाएंगे, राम लक्ष्मण सीता कृष्णा, बहुत सारे भगवान सारे उपलब्ध है यहाँ पर। इट डजेंट सीम लाइक यू डोंट वांट टू गो एनी ऑफ द टेम्पल्स। ये एक बिजनेस बन गई है, क्या बन गया मुझे पता नहीं, लेकिन मंदिर में सारे के सारे भगवान स्थापित कर रख रहे हैं। दिस इज ऑल द न्यू अपडेट्स। जब पंडित जी हिस्ट्री के बारे में बता रहे थे तो उन्होंने कहा यहाँ का शिवलिंग 7 बार यानी साल के 7 बार प्रकट होते हैं। वो बहुत बड़े ओकेशंस के टाइम होते हैं। एक शिवरात्रि हुआ, एक दशहरा हुआ एंड मेनी मोर। ಮೊನ್ನೆ ಅಲ್ಲೇ ದರ್ಶನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದು ಅಲ್ಲಿ ತಿರುಪತಿ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಕೋಟಿ ओ हनुमान जी भी है। यहाँ का जो अपडेटेड डिज़ाइंस बहुत सुंदर बनाया है। मुझे मन कर रहा था अगर मेरे को पापा अकेले छोड़ के जाएंगे, आई वुड लाइक टू स्पेंड माई होल डे हियर। एक एक लिंक के ऊपर जिस किसी ने भी स्थापित किया है उन सबके नाम पढ़ूँ, कब कब स्थापित किया है उन सबके भी नाम पढ़ूँ। यही है सबसे बड़ा लिंग जो बीचों बीच रखे गए हैं, जो बिल्कुल ग्रैंड फील देता है। दर्शन के टाइम अपना एक क्यू एक साइड बनाना पड़ता है ताकि भगवान जो है ना हमें दर्शन दे पाए। इसलिए कभी भी पंडित जी नहीं कहते हैं कि आप बीचों बीच खड़ा हो। कई लोग यहाँ अभिषेक करने भी आते हैं और क्लोज से देखने पर हर शिवलिंगा का अपना अलग प्रेजेंस फील होता है। ये पूरा टेम्पल लगभग 15 एकर्स में स्प्रेड है, तो ये सिर्फ एक मंदिर नहीं, एक पूरा स्पिरिचुअल कॉम्प्लेक्स जैसा लगता है। मैं शिवलिंग के अलावा यहाँ 11 छोटे टेम्पल्स भी हैं जो अलग अलग डिआइटीज़ को डेडिकेट किए गए हैं, तो वॉक करते हुए हर सेक्शन एक्सप्लोर कर सकते हो। और एक इंटरेस्टिंग बात, यहाँ डोनेटेड शिवलिंगास भी इंस्टॉल किए जाते हैं। डोनर के नाम के साथ हर तरफ लाखों शिवलिंगास देखकर एक यूनिक विजुअल एक्सपीरियंस मिलता है जो नॉर्मल टेम्पल से बहुत डिफरेंट लगता है। आप आराम से पूरा परिसर वॉक कर सकते हो, फोटोज और वीडियोस ले सकते हो, मेडिटेशन एरिया देख सकते हो और स्पिरिचुअल वाइब एंजॉय कर सकते हो। अगर फर्स्ट टाइम आ रहे हो तो थोड़ा टाइम लेकर पूरा कॉम्प्लेक्स कवर करना, बिकॉज दिस इज़ गोना बी वर्थ इट। पार्किंग एरिया से एंट्री से दर्शन तक, दर्शन से फुल टेम्पल वॉक, सब कुछ काफ़ी सिंपल और इजी टू नेविगेट है। और स्पेशली महाशिवरात्रि के टाइम यहाँ का एटमॉस्फेयर और भी ग्रैंड हो जाता है। तो ये अगर आप डिवोशनल ट्रिप के साथ एक पीस रोड जर्नी भी चाहते हो तो कोटिलिंगेश्वरा टेम्पल डेफिनेटली विजिट करना बनता है। ಅಲ್ಲಿ ಮಾವನ ಬಂದ ಮರಿ ಇಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲೇ ಬನ್ನಿ
ये एक और शिवलिंगा बीच में स्थापित किया गया है जो पुराने शिवलिंगा से थोड़ा छोटा है लेकिन बहुत अट्रैक्टिव है। इसके सामने भी नंदी स्थापित किया गया है और शिवलिंगा के राइट साइड लेफ्ट साइड हर देवताओं को कवर किया गया है। इन मूर्तियों की खासियत बहुत ज़्यादा है। इतनी ज़्यादा कड़क धूप में भी शाइन जो मार रही है, सनस्क्रीन की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर ये देख के ऐसा महसूस हो रहा है सारे भगवान की मंडप यहीं पर है। दुर्गा माता जी मंडप के सामने ही है। इतना बड़ा कलश देखते हुए मेरे को महसूस हो रहा है कि यहाँ पर शादियाँ भी होती है। वो हनुमान जी भी हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आखिरी में हनुमान जी और शनि भगवान के दर्शन करते हुए अब एग्जिट की ओर चलते हैं। आप देख रहे हो यहाँ कितना सीक्वेंस में लिंगास रखा गया है। ये देखो साईं बाबा जी भी यहाँ पर है। यहाँ आखिरी में शनि भगवान के दर्शन करते हुए तेल समर्पित करके उनका दर्शन लेकर हम वापसी कर सकते हैं। मेरा जाने का मन नहीं है लेकिन यहाँ का जो सुकून मिलता है बैठकर, फिर भी दर्शन के बाद आप शॉपिंग करके घर वापसी कर सकते हो। हैव यू विजिटेड दिस टेम्पल? कमेंट में बताना येस और नो। एट द एंड जहाँ पर एग्ज़िट का लाइन दिखे, अंदर घुसते ही इतना सारा शॉपिंग मार्केटिंग दिखती है। अभी शुरुआत हुई थी बिकॉज वी वर अर्ली बाय 9 o'clock, तो धीरे धीरे शॉप्स ओपन हो रहे थे। जिस तरफ से आपने एंट्री की उसी तरफ से आपका एग्ज़िट भी होगा। विच प्लेस शुड आई विजिट नेक्स्ट? कमेंट में ज़रूर बताना।